हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपन लोग का टारगेट है 40 में 40 नंबर लेके आना ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन जो अभी चल रहा है। 1 नंबर ये आप पार्ट 5 है। ठीक है, इससे पहले 4 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डाला गया है वीडियो। ठीक है, जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला। ये पार्ट 5 है, ध्यान रखिए दोस्तों, पार्ट 5 है। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या जा रहा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। लोहा को जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, खनिज का उद्योग की जननी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? जिसका हो जाएगा हेमाटाइट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, क्वेश्चन को गौर करते जाइएगा ताकि आप क्वेश्चन रिवाइज होगा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, कहते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ है भारत का जो टोटल लौह उत्पादक जो होता है उसका 20% भाग जो है रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट करेंगे, उस टाइम आप आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या जा रहा है दोस्तों कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीशियम का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, कितना? 10 किलोग्राम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। यानी उड़ीसा में जो है मैग्नीशियम सबसे अधिक सबसे अधिक खनिज मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है कि उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लोहा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम। ठीक है दोस्तों, विशाखापत्तनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें कौन मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है? मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण उत्पादक जो नहीं है वो राज पूछ रहा है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नांकित में कौन आधात्विक खनिज नहीं है? तो हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर सोना। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है? ठीक है, यानी संपन्न है। ठीक है, लोहा। ठीक है दोस्तों, लोहा खनिज से जो भारत संपन्न है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा लौह अयस्क नहीं है? तो एंथ्रासाइट होगा। ठीक है, एंथ्रासाइट लौह अयस्क नहीं है, ये कोयला का प्रकार आता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं? तो लगभग 100 प्रकार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रकार की चट्टाने में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो अवसादी में। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाए? अवसादी में, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 18। निम्नांकित में कौन लौहयुक्त खनिज है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? सीमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में ना, सीमेंट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, कौन सा है? सीमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा दोस्तों, पीछे रिवाइज क्वेश्चन है ये सब। निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है दोस्तों? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन रिवीजन में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है तृतीय। ठीक है, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? 125 करोड़ टन है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग भारत में लोग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 पीछे ही बताएं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसे रिवीजन क्वेश्चन आ रहा है आपको। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों,
आगे है एल्यूमीनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का। कौन सी का दोस्तों? बॉक्साइट का एल्यूमीनियम बनाने में जरूरत पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है दोस्तों? 125 करोड़ टन है। ठीक है दोस्तों, पीछे ही बताया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? यानी कि दोस्तों पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो रहा था। 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे देखिएगा, किन्नर शब्द केंद्रमुख का क्या अर्थ होता है? तो घोड़े के मुख के समान। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पीतल बनाया जाता है जस्ता और तांबा से। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीतल बनाया जाता है जस्ता और तांबा से। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लॉयस का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? इस्पात। लॉयस का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? इस्पात में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में आएगा, बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है? तो झारखंड में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग 34वां क्वेश्चन। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। ध्यान रखिए दोस्तों, कोयले का सबसे अच्छा प्रकार क्या है? एंथ्रासाइट। ठीक है, आपको बताए भी थे पीछे। बिहार झारखंड में देश में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? बिहार और झारखंड मिलके पूरे देश में 80% अभ्रक का उत्पादन करता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को। सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल रूप में चूना पत्थर पीछे बताएं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को पलट के पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है? तो अवसादी चट्टानों में। ठीक है दोस्तों, पीछे भी बताएं क्वेश्चन को। आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि सैलो के अपघटन से कौन सी खनिज बनता है? बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पीड़ सा रह जाता है, ये बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है? तो लोहा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो झारखंड हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य झारखंड हो जाएगा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य झारखंड हो जाएगा। अभ्रक की कितना सबसे किस्में हैं? अभ्रक की कितनी किस्में हैं? तो अभ्रक का 3 किस्में हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी था। आइए देखते हैं हम लोग, वेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकलता है? लौह-अयस्क। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लौह-अयस्क। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किसे कहते हैं? तो खदान कर्मियों को। ठीक है, खदान कर्मियों को। इसमें सिर्फ 45 क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा समय यहाँ पे बच रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा अगला चैप्टर भी लेकर चलते हैं एक साथ में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे आज संसाधन का चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पायकार जल विद्युत जो उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो पवन जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम तो यह है, कोयला भी परंपरागत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे इनमें से कौन सा आणविक शक्ति केंद्र है? तो नरोरा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम में है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ? असम में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? तो अंकलेश्वर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो दक्षिण भारत में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन विधि उपयुक्त है? तो ये सभी विधि। ठीक है दोस्तों, जैसे पढ़ लिए, नए खनिज क्षेत्र की खोज करते रहना, खनिज की खुदाई के सावधानी बरतते ताकि बर्बादी न हो, या विराम या कार्य प्राप्त खनिज के लिए विकल्पों की खोज। ठीक है दोस्तों, ये सभी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि मुंबई हाई क्या है?
तो खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है जादूगोड़ा। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। असम में विशाल तेल का जो भंडारण है, असम में। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तारापुर में, ठीक है दोस्तों। कहाँ? तारापुर में। आगे देखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत होगा, ठीक है दोस्तों। मुंबई हाई को प्रसिद्ध है तो खनिज तेल के, तो पीछे बताएं क्वेश्चन। तो रिवाइज हो रहा है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बांका नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पे। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बांका नागल परियोजना कहाँ पे, किस नदी पे? सतलज नदी पे, सतलज नदी पे। इधर क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो तुंगभद्रा में, ठीक है दोस्तों। इधर क्वेश्चन नंबर 19, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। बरौनी कहाँ है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, बिहार के अंदर है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? जादूगोड़ा में है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरा है तारापुर में। एशिया का, ध्यान रखिए दोस्तों, एशिया महादेश है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा है तो क्या है? तारापुर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पाई दोस्तों? खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन से ही याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। एकदम क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ जा रहा है दोस्तों? क्या कहा जा रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, गैर पारंपरिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा हो जाए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। हम लोग पिछले तुरंत क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन हम लोग रिपीट करते हैं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए आसानी से, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा का स्थान? तो बताया था आपको तारापुर में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ठीक है, तारापुर में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला अनवीकरणीय दोस्तों, नवीकरणीय अनवीकरणीय पार्ट 1 में क्लियर किए हैं दोस्तों, जाके आप वहाँ से सुन सकते हैं, ठीक है। आखिर आपने थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं आपको कि नवीकरणीय उसे कहते हैं जो हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो एक बार समाप्त होने के बाद कोई ऐसा संसाधन जो फिर हमें प्राप्त ना हो, इसे कहते हैं हम लोग अनवीकरणीय। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, सौर ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा में दोस्तों, पीछे बताए हैं। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो कैगाम में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नवगांव, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 35वां क्वेश्चन, विद्युत उपयोग के अंतर्गत एक यूनिट का अर्थ कितना वाट बिजली प्रति घंटा होता है? तो ये 1000 दोस्तों, कितना होता है दोस्तों? 1000, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, गुजरात में कहाँ और कहाँ सौर ऊर्जा का अनुसंधान संयंत्र लगाया जा रहा है? तो भुज में, ठीक है दोस्तों, कहाँ? भुज में। आइए आगे देखते हैं, शिलोंग कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? शिलोंग है मध्य प्रदेश का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शिलोंग कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। आगे देखिएगा, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? गुजरात में दोस्तों। आगे रखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पे कि कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कालाकोट जो है जम्मू और कश्मीर में, ध्यान रखिए दोस्तों, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में कालाकोट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में, ठीक है दोस्तों।
तो इसके लिए धन्यवाद आपको वीडियो में बने रहने के लिए। और आपको बता दें कि संसाधन कंप्लीट हो गया, हम लोग देखेंगे कल कृषि। दो चैप्टर और बचे हैं, 2 से 3 चैप्टर और बचे हैं आपका यहाँ पे। सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, भूगोल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे अर्थव्यवस्था की ओर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।